कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्हुर्मा ते सरस्वत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल हेतु फल का मत हो। आज अपने सामने एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने सेवा भाव से अपने इलाका को प्रभावित किए हैं। ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसमें ये एक उम्मीदवार के रूप में अपना लक आजमाने जा रहे हैं। मैं ज़रा इनसे चाहूँगा जी, ये अपने बारे में कुछ बताएं। ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं प्रवीण कुमार महतो मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 के सभी जनता को प्रणाम करता हूं। मेरा घर जौनापुर पड़ता है, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर के अस्थायी निवासी हूं। ये मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जो आपका जो आप जिस पृष्ठभूमि से हैं, तो आप ज़रा अपने बारे में बताएं। जो आप शिक्षा कैसे आपने हासिल किया, ज़रा उस पर बताएं। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है जौनापुर से ही हुआ है और हाई स्कूल का शिक्षा मोहदीनगर से हुआ और मेरा ग्रेजुएशन तक की जो हुआ मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से। आप इस बार किस पद के प्रत्याशी हैं, ज़रा बताएं। जिला परिषद पद के प्रत्याशी हैं, मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 का। आप राजनीति में जो कदम रख रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, राजनीति का प्रेरणा हम तो पहली बार एक कदम रख रहे हैं। हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, 2-3 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और उसी से हमको प्रेरणा मिला है। और बड़े बड़े नेता लोग हमसे मिले, हम उनसे मिले तो ज्ञान मिला और आज सभी के सहयोग से, मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 के जनता के सहयोग से आज इस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप जो चुनाव में जिला परिषद के पद के जो प्रत्याशी हैं, ये आप क्या सोचकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 में आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। जो जिला परिषद का जो भी कार्य होता है वो हुआ ही नहीं है और लोगों से जो वादा किया गया उस क्षेत्र में वो भी पूरा नहीं किया गया है। जो भी जीते हुए कैंडिडेट हैं वो चुनाव में ही दिखते हैं, चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं और कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य से हम विकास के लिए आए हैं और जनता हमको चुना है कि विकास करें। आप ज़रा आपसे एक सवाल है, जो चूँकि कोविड महामारी गुजरा, फ्लड से भी जनता गुजरी, तो इसमें नेताओं का कैसा इसमें रोल रहा? जो भी जिला परिषद कैंडिडेट हो, जो भी नेता हो, जो भी है, इस बाढ़ में हो चाहे कोविड-19 में कोई मदद नहीं मिला है। तो आप जो पहली बार आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप में ये प्रेरणा कहाँ से जगी? सर, प्रेरणा जगह हमको जनता, मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 के जनता हैं, जो भी महिला हो, जवान, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के सहयोग से इस क्षेत्र में हमको उत्साह दिया गया। जो आप लड़िए और आप इस क्षेत्र में जिला परिषद पद को उम्मीदवार बनिए। तो इसी सब के सहयोग से हम इस क्षेत्र में। आप अभी चूँकि जनता के आप अदालत में जाते होंगे, तो जनता का आपको किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है, ज़रा उस पर चर्चा करें। सर, अभी इस क्षेत्र में जो भी 6 पंचायत है, तो 6 पंचायत में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे महादलित कास्ट से हो, सभी वर्ग से पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव हम जीत जाएंगे। अगर आप चुनाव अगर जीत जाते हैं, तो आप जनता के मांग पर, जनता के आकांक्षा पर आप क्या करेंगे? सर, बिल्कुल सर, पूरा जनता की मांग को पूरा करेंगे। जो अभी तक नहीं हुआ है सर, वो करेंगे। हमें मौका जनता एक बार दे और देने जा रहा है, तो हम पूरा विकास की राह खोलेंगे। जरा आप अपने इलाका के जो मतदाता हैं, खास करके महिला मतदाता हैं, जरा उनके बारे में आपका क्या राय है? महिला मतदाता जो भी है सर, वो उनका तो पूरा सहयोग है। जो हमें उनके सहयोग से ही हम इस जिला परिषद पद का चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी महादलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी का भी पूरा सहयोग। और अगर ऐसा कहा जाए, चूँकि युवा मतदाता है, उसके प्रति आपका क्या राय है? सर, युवा तो हमारे साथी हैं और हम भी युवा ही कैंडिडेट हैं जिला परिषद का, और युवा साथी चढ़ बढ़ के हमारे साथ इस क्षेत्र में भाग ले रहे हैं। अभी अगर ऐसा कहा जाए तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका उम्र कितना मेरा है? सर डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1990 है, मान लीजिए 31 वर्ष। तो आप इतना कम उम्र में ये जो आप चुनाव अटेंडम जो आप निर्णय ले लिए, तो ये कैसे घटित हुआ? सर, निर्णय हमने अपने से नहीं लिया है और जनता का इसमें निर्णय है और जनता के निर्णय से ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाए, जो आपके क्षेत्र का अगर कुछ समस्या है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ समस्या जरा आप गिनाएं। बिल्कुल। उसी जैसे कि जिला परिषद के माध्यम से जो भी विकास का काम होता है
उस विकास का काम जो रुका हुआ है उसको हम पूरा करने के लिए ही इस विकास क्षेत्र में आना चाहते हैं और हमको समाज इस क्षेत्र में ला रहा है। अगर जनता के आशीर्वाद से अगर आप जीत जाते हैं तो आप उनके आकांक्षा को कैसे पूर्ति करेंगे? पूरे सर पूरे उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे और अगर हम जीतते हैं, अगर हमारा जिला परिषद जो चुनाव है उसमें हम जीत जाते हैं तो हम पूरा उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे और पूरा जो भी विकास का समस्या होगा वो हम पूरा हल करेंगे। और अगर शॉर्ट में अगर आपसे एक सवाल करूं कि आपके जो खास करके जो आपके मतदाता हैं, अगर कम शब्दों में कहा जाए, अगर उनसे अगर कुछ आप संदेश देना चाहें तो जरा प्लीज संदेश दें। हम मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 के सभी जनता से यही अपील करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें पूरा सहयोग दे और हमें जिताएं। और जो अभी तक वादा हमारे साथ नेता करता है जनता के साथ, लेकिन जनता जो हमारे साथ जो उम्मीद से हमको खड़ा कर रहा है उस उम्मीद पर हम पूरा बिल्कुल खड़ा उतरेंगे, इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा कहें, अगर आप जनता के आशीर्वाद से जीत जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे आप? जो भी सर जिला परिषद के माध्यम से होगा पूरा काम होगा और पूरा सहयोग होगा। जो भी जिला परिषद के माध्यम से जो भी फंड आएगा पूरा जनता के बीच रखा जाएगा। एक खास करके आपके इलाके के जो जनता है उनसे एक मेरा भी प्रार्थना है, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन है, तो मेरा कहना ये है जो अगर इनके तरह अगर ईमानदार साफ स्वच्छ छवि के अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो स्वाभाविक है जो इनके इलाका के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इनका साफ स्वच्छ छवि है और कम उम्र है, इनमें सेवा का भाव है। तो आप जो भी मतदाता हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जहां तक हो ऐसे नेता को चुनें ताकि ये आपका विकास करें, क्योंकि गरीबी क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, ये इन्होंने उसको गरीबी को नज़दीक से देखा है, समझा है। अगर ऐसे नेता अगर आते हैं तो स्वाभाविक है ये इलाके के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मैं अगर कम शब्दों में कहूं कि अगर आप अपने जनता को कुछ मैसेज दें, संदेश दें, तो ज़रा प्लीज़ अपना संदेश दें। सभी मोहनपुर क्षेत्र संख्या 21 के सभी जनता को प्रणाम है। लास्ट में आपको यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलकर जिस उत्साह और उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ हमको चुने हैं और हमको इस चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, जो सबका आभारी हूँ हम, और हमें जिताएं। पूरा आपका सहयोग होगा और आपका प्रयास का कभी बैर नहीं जाने देंगे। चलिए, आप इस स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू।